दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मेरी मौजूदगी बलिया जनपद के रसरा विधानसभा में है और घोसी लोकसभा में है। तो मैं बता दूं कि आज मैं भाजपा के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र बहादुर सिंह जी के यहाँ मौजूद हूँ और मैं चर्चा करूँगा अतरौलिया में जो कार्यक्रम होने जा रहा है महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती को लेकर के। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सर, अतरौलिया में जिस तरह से कार्यक्रम महाराजा सम्राट सुहेलदेव जी की जयंती को लेकर चल रहा है, तो एक तरफ जैसा माना जा रहा है कि अनिल राजभर जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बीच तनाव को लेकर के ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग का पहले से प्रायोजित कार्यक्रम था, पहले से भी हम लोग की तैयारी चल रही थी। पीछे 1 नवंबर में हम लोग का डेट दिया गया था, वो किसी कतिपय कारणों से कैंसिल हुआ। तो बीच में जो हमारी पार्टी के नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग हैं, तो वो कह रहे थे कि जल्दी कार्यक्रम हो जाता, नहीं तो आने वाले समय में ज़्यादा गर्मी होगी तो दिक्कत होता है। तो अब हम लोग को लगा कि अब यही समय है, फरवरी के महीने में इसको कर लिया जाए, तो उसी पे हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो एक तरह से यह भी माना जा रहा है सर कि वहाँ अतरौलिया से लेकर के आजमपुर 10 विधानसभा पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी का पूरा गढ़ बन चुका है, उसको गढ़ को तोड़ने के लिए यह कार्यक्रम लगातार वहाँ पे भाजपा पार्टी लगी हुई है। निश्चित, जो लोगों के बीच में एक संदेश है कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो एनडीए के निर्देश पे, माननीय योगी जी के आग्रह पे हमारे नेताजी आजमगढ़ में लगे हुए हैं और उस समाजवादी पार्टी के गढ़ को हम लोग गढ़ ही बना देंगे। इसलिए कि इस बार जो समाजवादी पार्टी वहाँ 10 सीट जीती थी, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी था, क्योंकि जब 22 में हम लोग उनके साथ थे तो वो लोग 10 सीट जीते थे, और जब 17 में उनके हम लोग साथ नहीं थे, उनके खिलाफ थे, तो मात्र 6 सीट जीते थे। तो ये तो बात यहीं पे सिद्ध हो जाता है कि यह समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है, हम लोग के सहयोग से गढ़ हुआ था। अब हम लोग अपनी ताकत वहाँ दिखाएंगे और राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी को वहाँ मजबूत करेंगे और एनडीए को 10 सीट पे वहाँ हम लोग सफल करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है कि 37 ही 2027 में बहुमत बनाएंगे। देखिए, वो तुक्का था। लोग जो उनका प्रदर्शन लोकसभा में था, जो एक गलत हवा उड़ी थी संविधान बचाओ के नारे पे, तो वो 20 से 25% एक ऐसे तबके का वोट पा गए थे जिनको ये सफलता मिल गई। लेकिन फिर हमारी उन लोगों से बात भी होती है, तो वो कहते हैं कि देखिए भैया, हमको उत्तर प्रदेश का या देश का मुसलमान नहीं बनना है, हमको किसी के विरोध में वोट नहीं देना है। आज नहीं तो कल हमको सत्ता मिलेगी, हमको अपनी पार्टी मजबूत करना है और अपना दल मजबूत करना है। हम समाजवादी पार्टी के साथ जाके ही क्या कर सकते हैं? अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो वो तो हाल वही करेंगे। वो तो वही लोग हैं कि जो प्रमोशन में आरक्षण हो रहा था उसका बिल पहले फाड़ने वाले लोग थे। तो उनके मन में भी समाजवादी पार्टी के प्रति शंका ही है और लोग ये कह रहे हैं कि हम जो निर्णय दिए थे समाजवादी पार्टी के पक्ष में पिछली बार, या उनके उस समय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, ये गलत था। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब मेरा मानना है कि 2027 का परिणाम 2017 से भी बड़ा आएगा, क्योंकि उस समय 17 में भी जब हम लोग साथ थे तो एक 300 प्लस सीट का टारगेट हम लोग पूरा किए थे। इस बार 350 प्लस का टारगेट हम लोग पूरा करेंगे, जैसा मेरा मानना है। जैसे माना जाए कि अनिल राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा राजभर समाज के वर्चस्व को लेकर के राजभर समाज के नेता कौन है? देखिए, राजभर समाज के नेता पूरी तरह से क्लियर है। अगर राजभर समाज के नेता अनिल जी, हरिनारायण जी, सकलदीप जी जैसे ही अगर राजभर नेता जो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, अगर ये राजभर समाज का नेतृत्व करते, राजभर समाज की बात अगर सही ढंग से कर पाते, तो एनडीए गठबंधन को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने की क्या जरूरत पड़ती? जब परिणाम के बाद इन लोगों, जब एनडीए को लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नहीं, अनिल राजभर जी, हरिनारायण राजभर जी या सकलदीप राजभर जी जैसे जो तमाम नेता हैं राजभर बिरादरी के,
ये कहीं ना कहीं राजभर समुदाय का बात नहीं रख पाते हैं। इन लोगों को तो मंत्री बना दिया जाता है, इन लोगों को विधायक बना दिया जाता है, लेकिन ये अपने तक सीमित रखते हैं, आम लोगों से इनका कोई मतलब नहीं है, सुख दुख में किसी के नहीं जाते हैं। तो एनडीए को लगा कि एक ऐसा तबका जिसका हम उत्थान नहीं कर पा रहे हैं, विकास के मुख्य धारा में नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर एनडीए जो उस समय के तत्कालीन जेपी नड्डा जी थे, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से संपर्क किए और उस बात पे सहमत हुई कि आप एनडीए में आइए, आपके आने से एक ऐसे तबका का भला होगा जो आज तक हमसे दूर था। तो मैं आपके माध्यम से हम तर्क के द्वारा कह रहे हैं कि अनिल राजभर जी राजभर समुदाय के नेता होते तो एनडीए गठबंधन सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन नहीं करता। एक सवाल आपके असरे विधानसभा से है, जहाँ पर मंत्री जयशंकर सिंह जी और विधायक उमाशंकर सिंह जी के बीच लगातार वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है। वो तमाम देखिए, वर्चस्व यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं इनको ज़्यादा बोलने की आदत है। उदाहरण के तौर पे आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ से 1 साल करीब पहले की घटना रही होगी, उनके बेटे का जन्मदिन था। उस जन्मदिन पे अपने कुछ समर्थकों के साथ गए हॉस्पिटल पे और कहे कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मैं यहाँ के लोगों को गिफ्ट दे रहा हूँ, इस रसड़ा हॉस्पिटल का खूब बढ़िया सुंदरीकरण करूँगा। सुनने वाले सभी लोगों को बुरा भी लगा कि जिस तरीके से राजा महाराजा ऐलान करते थे कि हम अपने बेटे के, अपने भाई के, अपने पिताजी के जन्मदिन पे आपको दे रहे हैं, तो अजीब लगा लोगों को सुनने में। लेकिन फिर भी कहा कि चलिए हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो एक बार देख लिया जाए। कुछ दिन के बाद उस लोग जब चर्चा शुरू कर दिए कि देखिए फिर घोषणा किए, काम तो कर नहीं रहे हैं, खाली ऐसी घोषणा करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो उनका कहना था कि हम निजी पैसे से उस हॉस्पिटल का बृहद सुंदरीकरण कराएंगे। इस पे वो लोग काम कर रहे थे। तो जब लेटर जारी हुआ तो उनका लेटर सीएमओ साहब के यहाँ गया, सीएमओ बलिया के यहाँ, कि सीएसआर फंड के द्वारा हम हॉस्पिटल का सुंदरीकरण करना चाहते हैं। उनका कहना था कि हम व्यक्तिगत पैसे से करना चाहते हैं और उसमें लिखा था कि सीएसआर फंड के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीएसआर फंड है एक कोई भी कंपनी का जो प्रॉफिटल कंपनी है, उस कंपनी की आमदनी में 2% पैसा एक होल्ड होता है सीएसआर फंड के नाम पे, जो आम लोगों के, किसी के दवा के ऊपर आपको खर्च करना होता है, किसी के शादी ब्याह में खर्च करना होता है, किसी के स्कूल के फीस के नाम पे खर्च करना होता है, विद्यालय के उत्थान के लिए खर्च कर सकते हैं, हॉस्पिटल के सुंदरीकरण के लिए खर्च कर सकते हैं। तो ये सीएसआर का पैसा है, ये आम जनता का पैसा है, किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है। व्यक्तिगत आमदनी आप तो आप कहना चाहते हैं कि अपने व्यक्तिगत पैसे से जो शादियां कराते थे, जो सड़कें बनाते हैं, इनके पैसे से नहीं होता? नहीं, आपको जानकारी नहीं है, सड़क उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से बनती है। जो शादी कराए थे उसमें ये कहे थे कि व्यक्तिगत पैसे से करा रहे हैं। तो लोग जो हॉस्पिटल के सुंदरीकरण के नाम पे लेटर जारी किए हैं उसमें सीएसआर फंड का स्पष्ट उल्लेख है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि जो पूर्व में भी काम किए हैं, जैसे शादी 1-2 बार कर, उस समय कहे थे कि हर साल कराएंगे, लेकिन 2 बार के बाद थक गए और उसके बाद अपने ही परिवार में लगे रह गए शादी करने कराने में। उसके बाद दुर्भाग्य से इस समय तबीयत खराब है, हम स्वास्थ्य की उनकी कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, लेकिन फिर वो अपने काम में लग गए। ऐसा नहीं कि फिर दूसरा कोई काम ये किए हों। और सीएसआर फंड, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये आम जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, ना किसी कंपनी का पैसा है। अगर उनका पैसा रहता तो सीएसआर फंड में क्यों खर्च करते, वो अपने फंड में रख लेते। ये जो संविधान द्वारा दी गई ताकतों के द्वारा आपको 2% सीएसआर फंड में जब जमा करना था उसका पैसा है, ये 2% पैसा आम जनता पे, गरीब जनता पे खर्च करना है। ये कोई भी कंपनी करती है, जो कंपनी लोग चलाते हैं। तो यहाँ से 2027 में अगर आपको पार्टी द्वारा टिकट मिलता है तो दावेदार करेंगे? निश्चित, हम पिछली बार भी दावेदार थे, अब भी हम काम कर रहे हैं संगठन में अभी रचना विधानसभा में पर्यवेक्षक के तौर पे हमको काम भी दिया गया, अभी हम काम भी कर रहे हैं। अभी तो हम लोग महाराजगंज ब्लॉक में काम कर रहे हैं, वहाँ आजमगढ़ में, कि वहाँ पे गोपालपुर विधानसभा में, कि वहाँ के 22 तारीख को जो समरसता रैली है उसको सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हम आजमगढ़ रचना विधानसभा में काम कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। जब हमको निर्देश पार्टी देगी हम लोग तैयार हैं, चुनाव के लिए तैयार हैं। समय देने के लिए चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सारी कहानी जान चुके हैं। प्रदेश महासचिव सुभाषपा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, यहीं इनका घर है और रसड़ा विधानसभा के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं सुभाषपा के बैनर तले।
और मैं बता देता हूं कि इनकी बातों से कितना सहमत हैं। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक और मनोज के पत्रकार पर सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।